और उस बुनियाद पे उसको ये तासुर देना कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई ये गलत है। और वहाँ पर आप लोगों के कैमरों ने दिखाया, आपके चैनल्स ने दिखाया कि ये खुद और इनके साथ कुछ और MPs थे, ये वहाँ जाकर उस पूरी टीम के ऊपर हमलावर हुए जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रही थी। वहाँ मशीनरी जो खड़ी थी उनके शीशे तोड़े, वहाँ जो ड्राइवर्स थे उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, ये सब आप लोगों ने दिखाया। अब अगर एक सरकारी काम के रास्ते में रुकावट पैदा करने पर वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर हमलावर होने के पादाश में, वहाँ तोड़फोड़ करने की पादाश में कोई FIR कटी, तो ये कहाँ से गलत हो गई। और उस FIR में ये जनाब गिरफ्तारी नहीं हुए, पुलिस ने उनको पूछा ही नहीं, FIR काट दी, छोड़ दिया। अगर हमने गिरफ्तार कराना होता उस दिन भी करवा सकते थे, कभी पकड़ो इनको। फिर उसी दिन इसी साहब ने वहाँ सुपर हाईवे कई घंटे तक कोई 40-50 लोगों के साथ मिलकर ब्लॉक रखा। आपके चैनल्स बताते रहे कि हज़ारों शहरी बेचारे परेशान थे। सुपर हाईवे का ब्लॉक हो जाना चंद घंटों के लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों को तकलीफ़ होती है। वो हुई, आपके चैनल्स ने दिखाया। उस पर अगर कोई पर्चा हुआ, कहाँ से गलत हो गया। फिर उस पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर हमने कराना होता तो हम तो 6 फरवरी को गिरफ्तार करा लेते। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ना हमने पूछा। 16 फरवरी को जो इलेक्शंस हो रहे थे मलीर में, आप ये साहब कह रहे हैं मेरा तो वोट हुआ था, मैं वोट डालने गया था। भाई वोट आपका एक पोलिंग स्टेशन में होगा ना, आप जाएं वोट डालें, किसने रोका है आपको। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक कोई MPA, कोई MNA, कोई सेनेटर, कोई वजीर उस हलके में नहीं जा सकता जहां पे इंतखाबात हो रहे हों। मैं कराची का सदर हूं पीपल्स पार्टी का, ये इलेक्शंस हो रहे थे, मेरी जिम्मेदारी बनती थी। मैं उस इलेक्शन की मुहिम से शुरू होने से लेकर आखिर तक मैं उस हलके में नहीं गया। कोई दिखा दे कहीं मेरी मौजूदगी वहां पर। हमारा कोई वजीर वहां नहीं गया। वहां इनके तमाम MPs, MNAs कैंपेन करते रहे। हमने शिकायत भी नहीं की इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन के दिन से पहले हमारी कोई शिकायत भी नहीं है। हमने कहा ठीक है, MPs, MNAs कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने वोट कैंडिडेट के लिए जाके वोट मांग रहे हैं, कोई आज नहीं, करते रहे। फिर इलेक्शन का दिन जब आता है तो इलेक्शन के दिन के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इससे ज़्यादा सख्त है कि सिर्फ MPs, MNAs नहीं, कोई भी फर्द जिसके पास लाइसेंस याफ्ता असलहा हो वो उस हल्के में नहीं जा सकता और असलहे की नुमाइश बिल्कुल नहीं कर सकता। और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना तो दूर की बात है, आप हल्के में असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते, अपने लाइसेंस याफ्ता असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते। ये साहब, मैंने सुना है कि सुबह 8 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन, इलेक्शन के दिन, और उसमें यह फरमाया कि जी मुझ पर हमला हो सकता है। भाई इसको वही नाज़िल हुई थी कि इस पर हमला होने वाला है, इसको किसने बताया था कि इसके ऊपर हमला हो जाएगा। और उस दिन सुबह 8 बजे से लेकर ये साहब मुसल्ला लोगों के साथ उस हलके के कई पोलिंग स्टेशंस के अंदर घुसकर पोलिंग के अमले को, पुलिस को हरासा करता रहा। और कोशिश ये थी कि किसी तरह जो वोटिंग का प्रोसेस है उसको ये मुतासिर करे, उसको ख़राब करे, वहाँ झगड़ा करे ताकि लोग वोट कास्ट ना कर सकें। जो उन्होंने गुजरांवाला में किया, जो उन्होंने डस्का में किया, ये सारी हरकतें ये कर चुके हैं वहाँ। ये PTI का एक मेथड था कि किसी तरह जहाँ वो हार रहे हैं वहाँ वोटिंग का जो टर्नआउट है उसको ये डिस्टर्ब करें, वोटरों को डराएं ताकि वोट कास्ट ना हो सके। वो ये करते रहे। मैंने खुद उस दिन एक वीडियो भी शायद आपने देखी होगी, कोई 12-1 बजे के करीब रिलीज़ की और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की कि भाई एक आदमी मुसल्ला लोगों के साथ पूरे हलके में घूम फिर रहा है, पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, झगड़े कर रहा है, खुदा के लिए उसको निकालो और उसके ऊपर कार्रवाई करो। उसके बाद वो एक किसी पोलिंग स्टेशन पर गए जहाँ कोई तकरार हुई, तकरार के बाद फायरिंग इनके लोगों ने की, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। और फिर ड्रामा ये हुआ कि जी मेरी गाड़ी पे फायर हो गया। हम तो मुतालबा कर रहे हैं वो गाड़ी कहाँ है भैया, अभी जिसके ऊपर गोली लगी थी उस गाड़ी को पेश करो ना पुलिस के सामने, उसकी फॉरेंसिक कराओ कि जो उसके ऊपर बुलेट लगा है वो किस राइफल से चला हुआ है। वो असलहा जो वीडियोस में, जो तस्वीर में सुबह से नजर आ रहा था इसके लोगों के पास, वो असलहा किधर है, वो लोग किधर हैं। जो लोग पकड़े गए हैं
वो उनके अलावा हैं जिनकी तस्वीरें और वीडियोस आपने देखी हैं, वो लोग पेश करो ना, आप वो असला पेश करो। वो जो खाली खोल वहाँ से मिले हैं जहाँ पे फायरिंग हुई है, उसका फ़ौरन से कराओ कि ये खोल किन की राइफलों से चले हुए हैं, किसके असले से चले हुए हैं। वो करने को तैयार नहीं है और ये आके कहते हैं जी मुझ पे हमला हो गया था। और जो FIR कटी है वो कानून के मुताबिक कटी है। आप अदालत में हैं, अदालत फैसला करेगी। लेकिन ये कहना कि जी मेरे ऊपर गलत FIR काट दी, सियासी इंतकामी कार्रवाई है, मेरे भाई मैं वज़ीर हूँ तो मुझे कोई ऐसी एमिनिटी नहीं मिली हुई है कि मैं जो मर्जी क्या करता फिरूं, कोई कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। मैं लोगों के खून कर दूं, कोई मुझे पूछेगा नहीं। मैं उठा के यहाँ हवाई फायरिंग कर दूं, कोई मुझे पूछेगा नहीं। आपके चैनल्स किसी शादी में कोई एक फायर कर दे, उसकी वीडियो चलाते हैं कि जनाब हवाई फायरिंग हो रही है, वो बेचारा पकड़ा भी जाता है, उनकी शादी भी रुकती है, वो जेल भी जाते हैं, सारे काम होते हैं कानून के मुताबिक है। और लाइसेंस वाला असला होता है वो, लेकिन फायरिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक हैं, उसको सियासी इंतकामी कार्रवाई का रंग देना गलत है। और मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक अदालतों में है, अदालत जो फैसला करेगी हम भी तस्लीम कर लेंगे, आप भी उसको मानेंगे। 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात में अददी लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 सीटें में वो ले सकती है, लेकिन ये ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी 9 बल्कि 10 सीटों के लिए तैयारियां कर रही है। तो क्या अपोजिशन अराकीन असेंबली आपसे राब्ते में है और क्या इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ और ये चीज़ें आपके सामने आ भी रही हैं कि PTI के लोगों में इख्तलाफात हैं। PTI के लोग उनकी क़यादत से नाराज़ हैं। PTI के MNAs, PTI के MPAs खुल के कह रहे हैं कि हम इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं करेंगे। ये आपके सामने कह रहे हैं। मैं बतौर पीपल्स पार्टी के एक कारकुन के, मेरा ये हक है कि मैं अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट किसी से भी मांगूं जो वोटर है। हमारे कैंडिडेट्स जो आप मवाजना कर लें, बाकी जमात जो PTI यहाँ पर मुकाबले में है, उनके मुकाबले में बेहतर कैंडिडेट्स हैं। उनका ये हक है कि वो किसी से भी चाहें अपना वोट मांग लें, बिल्कुल उनका हक है, उनका राइट है। वोट मांगना हमारा हक है, वोट देना ना देना उनका इख्तियार है। ये जो बात आप कहते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग, देखें, वोट के लिए पैसे देना गलत है, जुर्म है। और सिर्फ सेनेट के वोट में नहीं है, जो आम इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उसमें अगर आम लोगों से जब हम वोट लेते हैं वहाँ पैसे देना भी जुर्म है। तो कानून के मुताबिक MPAs पर, MNAs पर कोई पाबंदी नहीं है। वो अगर अपनी पार्टी से हटकर भी वोट करते हैं तो उनकी सीट नहीं जाती, ये कानून के मुताबिक है। सेनेट के वोट में उनकी सीट नहीं जाती। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे, हम राब्ता ज़रूर करेंगे। जो लोग इनके कैंडिडेट्स को पसंद नहीं करते हैं, हमारे कैंडिडेट्स को पसंद करते हैं, जो लोग इनकी पार्टी की पॉलिसी से नाराज़ हैं, वो खुद कह रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने टिकट बेचे हैं। मैंने तो नहीं कहा। इनके लोग कह रहे हैं कि 35 करोड़ रुपये एक बंदे से लिए। इनके लोग कह रहे हैं कि 25 करोड़ एडवांस दे चुका है, 10 करोड़ रुपये बैलेंस हैं। इनके लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो अगर ये खुद कह रहे हैं तो जो पार्टी पैसों पे टिकट दे रही हो वो अपने वोटर से, अपने MPS से किस अखलाकी तकाजे की बुनियाद पर ये मुतालबा करेगी कि नहीं इसी को वोट दो जिसको हमने पैसे लेके टिकट दिए। सही कल साहब ये बताएं कि जब अभी आए हो कल। देखिए, पार्टी को ये हक है भाई। अब PTI के लोग खुल के कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। पार्टी इंटरनल जो उनके खिलाफ करना चाहती कार्रवाई करे, वो मेरा तो इख्तियार नहीं है, PTI का अपना काम है। लेकिन हमारे लोगों ने अगर किया, हमने आपस अपनी बैठ के तहकीकात की, इंक्वायरी की, अपनी रिपोर्ट लीडरशिप को दे दी। फैसला करना लीडरशिप का इख्तियार है, जो भी हमने महसूस किया उसमें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 3 मौक़ों पर जो अरकान असम्बली हैं पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए वो पाबंद हैं कि पार्टी के फैसले को फॉलो करें। अगर वो नहीं करेंगे तो वो डीसीट हो जाते हैं। बाकी बहुत सारे मकामात पर उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है, वो डीसीट नहीं हो सकते हैं।
अब पार्टी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक जो मर्जी है वो करें, उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पैसे लेकर वोट देना जुर्म है, वो नहीं होना चाहिए। ना हमें पैसे देने चाहिए, ना किसी को पैसे लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स नाराज़गी में खुल के कह रहे हैं मेरे भाई, मैं कल वो सुना वो आमिर लियाकत का, वो कह रहा था मैं इसको वोट नहीं दूंगा हफीज शेख को। भाई पार्टी उससे पूछे, अगर वो कह रहा है मैं हफीज शेख को नहीं दूंगा तो मैं उसके पास क्यों नहीं जाऊंगा ये कहने के भाई यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दो। अच्छा ये बताएं कि भला अली आदिल शेख की गिरफ्तारी पर आईजी क्यों तब्दील हो? वैसे ये मुझे तो नहीं पता तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा, ना ही फेडरल गवर्नमेंट इस तरह अकेले से कर सकती है तब्दील। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि एक शख्स जिसके ऊपर ज़मीनों पर कब्जे करने के इल्ज़ामात हैं, एक शख्स जिसके ऊपर इलेक्शन के दिन मुसल्ला झत्ते लेकर इलेक्शन के अमल में रुकावट डालने का इल्ज़ाम है, एक शख्स जिसके ऊपर इलेक्शन के दिन फायरिंग करके हैरेसमेंट फैलाने का इल्ज़ाम है, उस शख्स के ख़िलाफ़ अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो बजाय पुलिस को शाबाश देने के, जो तारीक इंसाफ की हुकूमत है वो कहती है आईजी बदल दो। पंजाब में अगर ये सारे काम हो रहे हों तो शाबाशियाँ देते हैं, गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं मैं इसमें नहीं जाता। लेकिन अगर सिंध में सही काम हो रहे हैं, कानून के मुताबिक काम हो रहे हैं, तो उस पर कहते आईजी बदल दो। इस तरह आईजी जो है नहीं बदले जाते। यहाँ पर किसी के बहनोई की ज़मीन से कब्जा छुड़ाने के लिए कोई एडिशनल आईजी नहीं लगाया गया है। ठीक है, आपकी हुकूमत है, आपने ये कहा है कि अली आदिल के पास जो गाड़ी थी उसको बुलेट लगी थी, अब वो गायब है, वो आपकी हुकूमत है, आप वो कहीं से वो अरेंज करें ना, गाड़ी प्रोवाइड करें, उनको दिखाएं ड्राइव करके गए। देखें अभी अब सुने ना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ये सारी चीज़ें जो असलहा है, जो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए उनको पकड़े, जो गाड़ी है उसको रिकवर करे। लेकिन मैं तो एक सीधा सवाल है ना, जब वो साहब कहते हैं जी मेरी गाड़ी पे बुलेट लगा, तो भाई उस गाड़ी को पेश करो, उसका फॉरेंसिक कराओ, उसको चेक कराओ कि बुलेट कहाँ से लगा, कैसे लगा, वो गाड़ी गायब है। उसकी सिक्योरिटी वापस क्यों ली गई? क्योंकि वो कहता है कि मुसल्ला गार्ड मैंने इसलिए साथ लिए क्योंकि सिंध हुकूमत ने मेरी सिक्योरिटी जो है वापस ले ली। देखें मैं बताता हूँ, अच्छा तो अच्छा आपने पूछ लिया। देखिए पुलिस मुझे भी दी गई है, मैं वज़ीर हूँ तो मेरी हिफाजत के लिए उन्होंने पुलिस तैनात कर दी है। वो पुलिस मेरी सिक्योरिटी के लिए है, वो मेरे गुंडे नहीं हैं। अगर मैं उस पुलिस को इस्तेमाल करके जाकर एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर हमला करूँगा तो उस पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं उस पुलिस को इस्तेमाल करके जाके किसी सड़क को एहतजाजी तौर पर बंद करवाऊँगा तो उस पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो पुलिस लीडर ऑफ द अपोजिशन को दी गई थी वो अपनी हिफाजत से हटके वो ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था जिस मकसद के लिए सिक्योरिटी की पुलिस इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जो पुलिस उनसे वापस ली गई उसकी सबब ये था कि वो अपनी सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस को मिसयूज़ कर रहा था और उस पुलिस की आड़ में सुपर हाईवे बंद कर रहा था। उस पुलिस को साथ लेकर मलीर की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम थी, उसके ऊपर हमलावर हो रहा था। तो उस काम के लिए पुलिस नहीं दी गई है। यार स्कूल वाली बात बाद में करूँगा, वो मैं अलग बता दूंगा आपको, वो मैं अलग से करूँगा। बहुत सारी चीज़ें स्कूलों पर। जिस तरह की सहूलत आप लोगों ने अपोजिशन लीडर को दी है, बजाय आपने कहा कि माशाल्लाह वो बाजू में लहरा रहे थे, पट्टी बनी हुई थी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है और कार्डियो की रिपोर्ट भी आ गई। इस तरह 7,500, 8,000, 10,000 कैदी की जेलों में कैद है, उन्हें भी ये सहूलत उसूली तौर पर तो होनी चाहिए। देखें उसूली तौर पर कानून के मुताबिक ये सहूलतें सबके लिए हैं, होनी भी चाहिए। अगर किसी शख्स को इतनी खराश लग जाए और वो कहे कि मुझे दिल का आर्जा है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और फिर अगर वो कहे कि मेरे पैर पे पट्टा चढ़ा दो तो उसके पैर पे पट्टा भी चढ़ा देना चाहिए। फिर अगर वो कहे कि जी मैं चल नहीं सकता हूँ, लिहाजा मैं हाथ भी नहीं हिला सकता हूँ, मैं सारे के बगैर खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, फिर उसको हॉस्पिटल में रखना भी चाहिए। उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है तो फिर ये फैसला तो लोगों को करना चाहिए कि वो चीज़ें ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।